हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया है 2023 में जो सीटी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, बिल्कुल जेन्युइन पेपर जो हुआ है, आज वही मैं आपको सॉल्व कराऊंगा फ्रेंड्स। एक बार आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कई कैंडिडेट जो है मैसेज कर रहे थे कि भाई जी वो पेपर कराइए जो 23 और 21 अभी जो करंटली जो हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्हीं की हमने जो है उनके जो भी बातें थी उनको हमने पहले प्रेफरेंस दी, और फ्रेंड्स अब हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से इस पेपर को ध्यान से समझना है आपने, और देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है अब पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पिछले जो मैंने पेपर कराए हैं और ये जो पेपर है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा इनका एडवांस है, बाकी सारा वही प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाले हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है किन दो केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। अब देखिए भाई, यहाँ पे साझा लिखा हुआ है, और पीछे हमने पढ़ा था वहाँ पे लिखा हुआ था उभय उच्च न्यायालय। तो साझा और उभय सिर्फ वर्ड ही चेंज किए हुए हैं, बाकी आंसर वही है। पंजाब हरियाणा का एक ही वो है केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़। अब देखिए एक फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है सक्रिय जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संसार को कहा जाता है, तो जैव बोलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है, तो 21% है। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर। महासागर की औसत लवणता क्या है, 35 भाग प्रति हजार। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत में निम्नलिखित सदस्यों को कहा जाता है, वार्ड सदस्य यानी पंच। 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी, 2019 में फ्रेंड्स। जो 7वीं आर्थिक जनगणना कब हुई थी, 2019 में हुई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, आरबीआई। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है, तो ये तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंगा है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से है, तो ये जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना। राउफ नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया था, तो सम्राट अशोक इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, रंध्र रंध्र क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम जल का अवशोषण। मूल रोम खाद्य तत्व का परिवहन। और फ्लोएम जो होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, फ्लोएम का हो जाएगा आपका खाद्य तत्व का परिवहन, और मूल रोम होएगा जल का परिवहन। यानी फ्रेंड्स ये वाला देख लीजिए, पहले का दूसरा, यानी ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। बी का चौथा जाइलम का जल का परिवहन, अच्छा जाइलम का फ्रेंड जल का परिवहन होगा, ठीक है। और सी का पहला है फ्रेंड्स, मूल रोम क्या है, जल अवशोषण करना। और डी आपके पास थर्ड हो जाता है, पोष व फ्लोएमवती ने खाद्य तत्व का परिवहन करना फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। सूर्य उदय का पूर्वाभास और सूर्य अस्त का पश्चाभास निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचरणीय रोग नहीं है, तो मधुमेह संचरणीय रोग नहीं है। बाकी हैजा, छोटी माता और ये जो तपेदिक है, ये आपका एक संचरण रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से अलग है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हिरण, याक, पर्वत बकरी, हिम तेंदुआ। तो यहाँ पे हिम तेंदुआ अलग हो जाएगा।
गूथा हुआ आटा किस कारण से फूलता है? तो ये खमीर या ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा टीन के डिब्बे। कौन सी वस्तु जैव निम्नलिखित नहीं है? तो लकड़ी, कागज, ऊन के कपड़े, तो आपको पता है प्राकृतिक चीज़ें। टीन के डब्बे। बाघ डैश होता है? तो मांसाहारी होता है। सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। आभूषण बनाते हुए कठोर बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाते हैं? तो चांदी और तांबा मिलाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आगे देख लीजिए, मैच करो। जूते चमड़े के बनेंगे, मेज लकड़ी का, नोटबुक कागज की, गिलास इस्पात के बनेंगे फ्रेंड्स। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसको हम बोलते हैं शाक। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई सफ़ेद प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंधन होता है? मतलब जो कम फैलता है, तो बैंगनी कलर। रक्त में डैश होते हैं जो हमारे शरीर में रोगाणु के विरुद्ध लड़ने में हमें सहायता करते, वो होता है WBC वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। फ्रेंड्स आगे देखिए, लोहे में जंग की प्रक्रिया है तो निम्नलिखित में से किसकी विद्यमान आवश्यक होती है? तो जल और ऑक्सीजन दोनों की। लोहे में जंग की प्रक्रिया के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों ही जरूरी होता है। बाकी फ्रेंड्स ये रीजनिंग के एक बार आप देख लीजिए, रीजनिंग किस तरीके से पूछी गई थी फ्रेंड्स। तो रीजनिंग देख लीजिए फ्रेंड्स एक बारी। नॉर्मल है, कुछ एडवांस नहीं है, ये नॉर्मल ही है जो हमने पीछे पेपर में सारे सोल्व किए हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग पूछी गई है सारी की सारी। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा लेवल है, ये मैथ स्टार्ट हो चुका है, रेशो से है मैथ, और वॉल्यूम एरियाज चैप्टर एयर सरफेस एरिया से कुछ आ रखा है, और वर्क डे वाले में से भी कुछ है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स आपके सामने जो पेपर था। अब फ्रेंड्स अब थोड़ा सा इसकी हम एक बार इंग्लिश कर लेते हैं। कहता है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइन आइडोमेटिक, मतलब मुहावरा बताना है। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चेंज ऑफ गेटिंग वट यू वॉन्ट विदाउट हार्ड वर्क। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इसका आएगा फ्रेंड रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट, मतलब सभी जगह भीड़ भाड़ होना और जो भी सफ़र है वो हरासमेंट में तय करना। तो यही आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इसका आएगा सभी जगह भीड़ भाड़ होना, यानी रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। अब अगला हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहते हैं यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर लेट देमसेल्व्स बी डिफीटेड। ये फ्रेंड्स है क्या हमारे पास? ये हमारे पास है करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको इसका अल्टरनेटिव बताना है। देमसेल्फ में बताना है कि क्या गलत। तो फ्रेंड्स जहाँ पे देमसेल्फ है वहाँ पे आपको लगाना है यूर सेल्फ बी डिफीटेड, वहाँ पे फ्रेंड्स यूर सेल्फ आएगा, देम सेल्फ की जगह यूर सेल्फ आएगा, यूर सेल्फ बी डिफीटेड। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यहाँ पे वेट भरना है फ्रेंड्स आपको। कहता है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट होगा तो उसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास जो टेम्परेचर्स है इसको आपको बता देना है, TEMPES, फिर टी के बाद UOUS फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये हमारा अंडरलाइन द वर्ड फ्लोइंग सेंटेंस, एंटोनिम आपको अपोजिट बताना है इसका। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच, तो इसका उल्टा होगा कॉन्फिडेंट होना। आगे देखिए फ्रेंड्स, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, तो यहाँ पे सी में गलती है, डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स होगा, तो यहाँ पे बिटवीन आना था, तो सी में आपका एरर हो जाता है। अब देखिए अगला फ्रेंड्स हमारे पास है ही टोल्ड द बॉय नोट टू सिट हेयर, ये हमारे पास फ्रेंड यहाँ पे बेस्ट डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है फ्रेंड्स आपको, तो इसका आएगा ये। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है, तो इसको क्वेश्चन बनाना है। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर, देयर डोंट सिट देयर। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब पैसिव वॉइस हमारे पास आ गया। ही वॉज राइटिंग अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ING आएगा तो वहाँ तो बीइंग तो फ्रेंड्स आएगा ही आएगा। अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ही का हिम बन जाएगा फ्रेंड्स।
आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें बाकी फ्रेंड्स इसमें रीअरेंज वाला एक वर्ड हमारे पास रीअरेंज करना है। तो इसका फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, सबसे PSQR। तो यहाँ फ्रेंड्स पी, पहले पी आएगा, ऑप्टिमिज्म इज इसेंशियल, फिर एस वाला बताना है टू अचीवमेंट, एंड फिर क्यू बताना है इट इज़ आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोक्लेम का क्या होगा, यहाँ पे सिनोनिम होगा डिक्लेयर करना। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो अब हिंदी है, हिंदी को देख लीजिए। यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है। तो कर्पूर देख लीजिए, अरशु, वाष्प। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास सूत्र है ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। क्रिया विशेषण, जल्दी पहुंचो, धीरे चलो, तेज दौड़ो, सुस्त खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स सुस्त खिलाड़ी, तो ये क्रिया विशेषण नहीं हुआ। चूल्ही किसका तद्भव रूप है। तो चूल्हा का। घर को जोगी जोगड़ा अन्य गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। देखो, घर को जोगी जोगड़ा मतलब निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है और दूर का ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लोकोक्ति पूछ रखी थी। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया। अब ये कहता